जनाब अब्दुल समी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी जिला बिदर कर्नाटका ने आज जहीराबाद की सरजमीन पर हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने जहीराबाद कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट डॉक्टर चंद्रशेखर को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने की जहीराबाद की बाशऊर अवाम से पुरजोर अपील की है। और उन्होंने अपने बयान में मजीद ये भी कहा है कि जहीराबाद से कांग्रेस की जीत के बाद हंगामी तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा, जिससे हल्का जहीराबाद की अवाम बेइंतहा फायदा उठा सकती है। तो आइए देखते हैं जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे इस इंतखाबात की तमाम सरगर्मियों से पल पल बाखबर। रियासत तेलंगाना का मैं यहाँ जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनकर यहाँ मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भेजा है। मैं जब से यहाँ आया हूँ कंटिन्यूस दौरे कर रहा हूँ और ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। यहाँ पर टीआरएस के जितने भी स्कीमात थे वो सिर्फ वादे थे, उसमें कोई आज तक इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसा कि घरों के मामला, घर देने का मामला था, डबल बेडरूम, सिंगल बेडरूम, ये आज तक फुलफिल नहीं हो सका है। और डाउन ट्रोडन्स SC ST और माइनॉरिटीज़ का ताल्लुक़ है। माइनॉरिटीज़ से काफ़ी कुछ वादे किए गए थे। इन्होंने कहा था कि 12% रिजर्वेशन हम माइनॉरिटीज़ को देंगे, लेकिन आज तक वो माइनॉरिटीज़ के 12% का वादा आज तक भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और इससे हटकर भी कई ऐसे इश्यूज हैं जो वक्फ अराज़ी पर बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज कब्जा किए हुए हैं, आज तक भी उसको वापस लौटाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। इसमें तो एक बड़ा वक्फ माफिया है जो इसमें एक बहुत बड़े स्कैंडल्स हुए हैं और KCR के ज़माने में ही ये स्कैंडल्स हुए हैं। इसी तरह से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 4000 रुपये का जो वादा किया था आज तक भी वो उसको फुलफिल कर नहीं पाए हैं। TRS एक फंड है यहाँ पर BRS गवर्नमेंट में। ये जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एक इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूंसी, सनती एरिया होने के बावजूद यहाँ के फंड्स को सिद्दीपेट ले जाने का ये यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर ने बहुत बड़ा प्रयास किया है और उसमें कामयाबी हुए हैं। वो ये फंड यहाँ से वहाँ तक सिद्दीपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को शिफ्ट किए हैं। ये माइनॉरिटीज़ के नौजवान जो ग्रेजुएशन करके भी बेकार फिर रहे हैं, उनके लिए सनतों का क़याम करने के लिए वादे किए गए थे, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं किया है। जहाँ यहाँ बेरोजगारी जैसे कि वैसी है। जहाँ तक गन्ने के काश्तकारों का मामला है, गन्ने की काश्तकारों को सही मुआवजा नहीं मिलने की वजह से, उनकी सही मदद नहीं होने की वजह से कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये इसलिए बंद हुई हैं कि काश्तकार ये काश्त करना ही बंद करे और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। जहाँ तक अब हमारे इस असेंबली के तरक्की का मामला है, हमने एक अच्छा कैंडिडेट आपको दिया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। ये डबल ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, इनका नाम A चंद्रशेखर साहब है। ये 5 मरतबा ये इलेक्शन लड़ चुके हैं और 2 मरतबा मिनिस्टर रह चुके हैं। ये हमारी कांग्रेस इनके ख्यालात को, इनके जज्बात को और इनके माइनॉरिटीज और SC STs के ताल्लुक से इनका जो जज्बा है, उस जज्बे को देखते हुए पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाकर यहाँ भेजा है। यहाँ आजकल उनकी बहुत अच्छी हवा चल रही है। कांग्रेस का यहाँ से जीतना यकीनी है, इसलिए कि यहाँ के नौजवान मुस्लिम, क्रिश्चियन, हरिजन, गिरिजन, तमाम लोग, रेड्डीज, तमाम के तमाम यहाँ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ BRS का एंटी इनकम्बेंसी शिद्दत से महसूस किया गया है। और इसके साथ ही हमारी पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट आने के बाद कई स्कीमात का ऐलान किया है, जैसा कि घर के बड़ी सदर खानदान के औरत के लिए माहाना 2500 रुपये देने का वादा किया है। औरतों को
खवातीन को बस का फ्री सफर करने के लिए दिया गया है, उसका वादा किया गया है। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री कर दिया गया है और हमारे नौजवान बच्चों के लिए 4,000 रुपये महाना उनको। कांग्रेस का माहौल है और देश में एक बदलाव चाहती है, और देश में बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहीराबाद जीत जाते हैं तो आइंदा हमें 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें हमारे लिए मदद हो सकती है, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को हम सब लोगों मिलकर उखाड़ फेंकना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। इसीलिए मैं यहाँ के जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम राय दहिंदों से मैं ये अपील करता हूँ कि आने वाले 30 तारीख को हमारे कैंडिडेट चंद्रशेखर साहब को, डॉक्टर चंद्रशेखर साहब को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए।